जो होना है वो हो, जो बचना है वो बचे, जो मरना है वो स्त्री मरे। 2 के रिलीज के दिन ही थिएटर में छावा की टीजर रिलीज कर दिया गया था। तो जिन लोगों ने भी थिएटर पे स्त्री 2 देखने के लिए गए थे, उन लोगों के लिए ये एड ऑन गिफ्ट था। मैडॉक फिल्म्स की एक और दमदार मूवी छावा की टीजर 15 अगस्त को रिलीज हो चुकी है। इस मूवी में विकी कौशल, आशुतोष राणा, रश्मिका मंदाना, अक्षय खन्ना जैसे बड़े बड़े स्टार अहम किरदारों में नजर आएंगे। लक्ष्मण उटेकर के डायरेक्शन में ये मूवी आप लोगों को सिनेमा घरों में 6 दिसंबर को 2024 में देखने को मिल जाएगी। बताना चाहेंगे इस मूवी के साथ उस दिन 6 दिसंबर को ही पुष्पा 2 भी रिलीज हो रहा है। तो देखा जाए तो बॉक्स ऑफिस में दो बड़े दिग्गज मूवी की टक्कर होने वाले हैं। अब देखना ये है कि ऑडियंस को जो है कौन सा मूवी ज़्यादा पसंद आते हैं, छावा या पुष्पा 2। और आप जो है इनमें से कौन सा मूवी देखने के लिए जाने वाले हैं थिएटर में, वो भी यहाँ पे कमेंट करके आप लोग बताएं। बताना चाहेंगे कि इस मूवी में A.R. रहमान ने म्यूजिक दिया है। छावा मूवी छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर आधारित है। यहाँ विकी कौशल मुख्य किरदार में देखने को मिलेंगे। संभाजी महाराज अपने जीवित काल में इतना लोकप्रिय नहीं थे, लेकिन हिंदू धर्म और मराठा साम्राज्य के प्रति उनका जो बलिदान और त्याग था, उनकी मृत्यु के बाद उनका ये बलिदान सबके दिल में एक अलग ही जगह बना लेते हैं। औरंगजेब ने मुगल के साथ मिलकर संभाजी महाराज के खिलाफ षड्यंत्र रचे और मुगलों के दिए गए कुछ शर्त और इस्लाम धर्म ग्रहण करने के लिए उनके ऊपर बार बार दबाव दिया जा रहा था। जब उन्होंने इस चीज़ के लिए साफ मना कर दिया तो उनके ऊपर क्रूरता प्रदर्शन करने लगे। इस क्रूरता में सबसे पहले उसकी ज़ुबान काट दी गई। इस तरह से उनको पूरा दिन रखा गया। नेक्स्ट दिन उनको फिर पूछा गया। नेक्स्ट दिन भी जब उनके तरफ से जवाब ना आया तब उनके 2 आंखें फोड़ दी गई। उस हालत में उनको दूसरा दिन रखा गया। दूसरे दिन भी जब देखा कि उनके जवाब ना ही आ रहा है, फिर उन लोगों की क्रूरता और बढ़ गई। फिर तीसरे दिन उनके दोनों हाथों के एक एक नाखून उखाड़ दिया गया। इतने में भी जब बात ना बनी तो उनके शरीर के एक एक हिस्से को काट दिया गया। इस तरह से पूरे 3 हफ्ते तक उनके ऊपर ये क्रूरता चली। सिवा गया पर अपनी सोच जिंदा छोड़ गया। अंत में उनका सिर काट के उनको मार दिया गया। उनके मौत के बाद उनके सिर को उन्हीं के साम्राज्य में चारों ओर घुमाया गया और उनके बॉडी को कुत्तों के सामने डाल दिया गया था। उनके मौत के बाद उनका जो ये बलिदान और त्याग था मराठा साम्राज्य के प्रति, हिंदू धर्म के प्रति, ये देखते हुए समग्र मराठा जाति मुगल के खिलाफ युद्ध किया और हमेशा हमेशा के लिए मराठा साम्राज्य से मुगल को बाहर निकाल दिए। इस तरह की मूवी बनाने के लिए काफ़ी सारी रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है और ये सारी इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पे दर्शकों के सामने किस तरह से प्रेजेंट किया जाएगा, अब यही देखने वाली बात है। फिलहाल तो मूवी की टीज़र बहुत दमदार और कमाल की दिखने को मिल रही है। उम्मीद करते हैं आगे भी मूवी इतना ही दमदार रहेंगे। तो देखते हैं 6 दिसंबर को थिएटर में जब मूवी आएंगे तो कितना उसके बाद मूवी दमदार निकलते हैं। चलिए इंतज़ार रहेगी 6 दिसंबर की इस मूवी के देखने के लिए। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर अच्छे लगे होंगे तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मेहनत लगते हैं। आप लोगों की ये लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब हम लोगों को काफ़ी मोटिवेशन देते हैं अगला वीडियो बनाने के लिए। तब तक के लिए इतना ही। आगे मूवी के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन या अपडेट आएगा मैं दोबारा से वीडियो बनाऊंगी आप लोगों को अपडेट देने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नए कोई मूवी के ट्रेलर की रिव्यू के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।